नमस्कार, द फॉलो अप में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सूरज। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कई बड़े चैनल के वेबसाइट और अखबार के वेबसाइट में यह खबर छप चुकी है कि आज आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी यह खबर छपी है। आपको पता है कि पिछले कई दिनों से यह चर्चा चल रही थी, यह बात सुर्खियों में थी कि आरपीएन सिंह कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। करीब 12 दिसंबर को भी कई वेबसाइट में यह खबर छपी थी, लेकिन फिलहाल जो खबर छप रही है और द फॉलो अप को सूत्रों के अनुसार जो जानकारी निकलकर सामने आई है फॉलो अप के पास, उसमें यह बात साफ हो गई है कि आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आरपीएन सिंह बीजेपी में आज शामिल होंगे या फिर 27 जनवरी को शामिल होंगे, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन फॉलो अप को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 27 जनवरी को वह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब आरपीएन सिंह के बीजेपी में चले जाने के बाद झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार, जो गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार, इस पर कितना असर पड़ेगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज हैं। आरपीएन सिंह कौन है, उनका पद और कद कांग्रेस में कितना है, शायद पॉलिटिक्स को जो लोग भी अच्छे से समझते होंगे उन्हें बताने की जरूरत नहीं। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं और राहुल गांधी के बहुत ही करीबी और चहेते माने जाते हैं आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह कहा जाता है कि किसान परिवार और राजा परिवार से आते हैं। उनके जो पिताजी थे वो भी इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री थे और उसके बाद करीब 4 दशक से ये राजनीति में सक्रिय हैं आरपीएन सिंह, और फिलहाल झारखंड के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। अब समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय महासचिव हो, किसी स्टेट का जहां पर कि कांग्रेस की सरकार हो, उसका प्रभारी हो, उसका कितना महत्व और मायने है पार्टी में। लेकिन अब सोचना होगा कि जो व्यक्ति किसी राज्य का प्रभारी हो जहां पर कांग्रेस की सरकार हो, वो यदि उस अगेंस्ट के पार्टी में चला जाए, यानी कि बीजेपी में शामिल हो जाए, तो सरकार की क्या स्थिति होगी। अब आरपीएन सिंह झारखंड सरकार में वह कितना मायने रखते हैं, इसी से आप समझ सकते हैं। अभी जब 28 दिसंबर को झारखंड सरकार के 2 साल पूरे हुए थे और रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम थे, तब कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक व्यक्ति मंच पर था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ, और वह आरपीएन सिंह थे। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी मंच के नीचे बैठे थे। तो इसी से समझ सकते हैं कि आरपीएन सिंह का कद कितना बड़ा था पार्टी में और इस सरकार में। तो क्या अब आरपीएन सिंह के जाने से जो कांग्रेस के विधायक हैं, फिलहाल झारखंड में कांग्रेस के 18 विधायक हैं, उनमें से कई विधायक टूटकर कहीं और जा सकते हैं? क्योंकि ये चर्चा पहले से ही आम थी, आप सबों को पता है कि यह चर्चा आम थी और कई लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। और कई बार खुद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार में शामिल लोग हैं वह कहते आए हैं कि सरकार गिराने की साजिश झारखंड में होती रही है। अब समझते हैं सूरज से। सूरज, पहले तो ये समझाइए कि आरपीएन सिंह क्यों जा रहे हैं बीजेपी में। देखिए, जिस तरह से आपने जो कहा एक पहली बात कि राहुल गांधी के करीबी थे और उसका झारखंड पर प्रभाव, इसको इस तरह से समझिए कि थोड़ा सा मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे या बड़ा पद चाहते थे, लेकिन वो फुलफिल नहीं हुआ। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया विधायकों की एक पूरी खेप के साथ बीजेपी में आ गए। वहां सरकार गिर गई कमलनाथ की और वो बने, उनको केंद्र में पद मिला। तो ये दूसरे युवा कहने की महत्वपूर्ण, जिनको राहुल, एक तो पहली बात राहुल गांधी के करीबी और दूसरा युवा नेता के तौर पर आप ले लें, तो उनका इस तरह से शामिल होना बहुत बड़ा झटका निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए है। क्योंकि जो कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की थी उत्तर प्रदेश में, उसमें आरपीएन सिंह का नाम उल्लेखनीय था। जो टॉप 10 होते हैं उनमें उनका नाम शामिल था। पडरौना क्षेत्र से जहाँ से वो आते हैं, राज परिवार का हिस्सा रहे हैं, उनके पिता की सियासत वहाँ से होती रही है, खुद वहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं। तो वहाँ से अगर इतना प्रभावशाली नेता अगर जा रहा है तो कांग्रेस क्या आत्ममंथन करेगी, क्या सोच रही होगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि पिछले कुछ समय से ही कांग्रेस से बड़े नेताओं का जाना, आप देखेंगे कि पिछले 3-4 महीने पहले आप जाएं तो एक बड़ी खेप जो है टीएमसी में गई।
कांग्रेस की कि कई बड़े नेता टीएमसी में चले गए बंगाल चुनाव के समय। बंगाल चुनाव के बहुत बाद, ये अच्छा। जब सुगबुगाहट 5 राज्यों की चुनाव की थी, तो कई जो बड़े नेता हैं, कीर्ति आजाद उनमें शामिल हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, बीजेपी में रहे, वो चले गए। तो आरपीएन सिंह ने जो फैसला लिया है वो निश्चित रूप से जो एक आला कमान, जो शीर्ष आला कमान के प्रति जो एक भरोसा जो टूट रहा है वो दिखता है। क्योंकि आप पंजाब चुनाव में ही देख लीजिए कि वहां पर कांग्रेस की जो पंजाब कांग्रेस है वो चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करती है, लेकिन जब नवजोत सिंह सिद्धू को यही सवाल पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि ये शीर्ष आला कमान तय नहीं करेगा, ये जनता तय करेगी। तो वो जो एक भरोसा है, जो आप देखेंगे बीजेपी की जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो हाई कमान समझाता है, बोलता है, बाकी नेता जिस तरह से फॉलो करते हैं, वो कांग्रेस में नहीं दिख रहा। और ये आरपीएन सिंह का जाना निश्चित रूप से बड़ा झटका होगा। तो बिल्कुल आरपीएन सिंह का जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा, और बीजेपी कितना मजबूत होगी ये तो उत्तर प्रदेश के चुनाव और चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बार फिर जो दर्शक अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन्हें बता दें कि झारखंड के कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। अभी जब हम आपके साथ लाइव हैं तब तक कई वेबसाइट में ये खबर छप चुकी है। हम जब लाइव आने से पहले गूगल करना शुरू किए तो हमने देखा कि हिंदुस्तान अखबार, एबीपी न्यूज़ में, टाइम्स नाउ भारत सहित कई वेबसाइट में ये खबर छप चुकी है कि आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हमने भी अपने स्तर पर सूत्रों के हवाले से पता करना चाहा तो पता चला कि आरपीएन सिंह सचमुच में बीजेपी में शामिल होंगे। अब आज शामिल होंगे या फिर 27 को शामिल होंगे, ये सिर्फ इससे पर्दा हटना बाकी है, लेकिन ये पानी की तरह साफ हो चुका है कि आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। अब इसके अलावे और कई चीज़ों पर नज़र डालिएगा तो आपको भी साफ हो जाएगा कि सचमुच में आरपीएन सिंह बीजेपी में जा सकते हैं। अभी जब हम लाइव आ रहे थे तो उससे पहले हमने सोचा कि आरपीएन सिंह के ट्विटर हैंडल पर जाते हैं, हो सकता है कि वह इसका खंडन कर रहे हों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 28 दिसंबर को जो झारखंड सरकार के 2 साल पूरे हुए थे, उस कार्यक्रम के बाद से अब तक आरपीएन सिंह के ट्विटर हैंडल पर सिर्फ किसी के जन्मदिन पर शुभकामना और थल सेना की शुभकामना यही है। व्यक्तिगत आप समझ सकते हैं कि जब अभी यूपी चुनाव जो है अपने प्रचंड पर है, हर एक नेता एक दूसरे पर वाहन छोड़ रहे हैं, और वैसे में आरपीएन सिंह जो गद्दावर नेता माने जाते हैं, उनका ट्विटर हैंडल बिल्कुल साफ है। मतलब वो साफ दिखा रहा है कि वह यदि चुप्पी साधे हैं तो उनका रास्ता उन्होंने अख्तियार करने का सोच लिया है, और यही वजह है कि वो कुछ भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं। तो यही वजह है कि हम सोचे कि चूंकि झारखंड के हिसाब से देखिए तो ये बहुत बड़ी खबर है। जो कांग्रेस सरकार में है, जिस कांग्रेस के 18 विधायक इस सरकार में शामिल हैं और जिसके प्रभारी आरपीएन सिंह खुद हैं, और उन्हीं के इशारे पर सरकार में मंत्रिमंडल का गठन से लेकर और सब कुछ होते रहा है, वो अगर बीजेपी में चले जाएंगे तो झारखंड सरकार का क्या होगा। क्या जिस तरह से पहले से 2 बार ये बात निकलकर सामने आती रही है कि कांग्रेस के कई विधायक टूटकर बीजेपी में जाएंगे, तो क्या आरपीएन सिंह के साथ कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जा सकते हैं? सूरज, ये बड़ा सवाल है, और आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस प्रभारी है, प्रभावशाली नेता है, और अगर चुनाव के ऐन वक्त पर उन्हें बीजेपी अपने साथ लेकर आ रही है, जो एक सूचना है उसके मुताबिक ये है कि बीजेपी आज शाम तक या कल तक अपने ऑफिशियल ट्विटर से या किसी भी माध्यम से, प्रवक्ता के माध्यम से हो सकता है, ये ऐलान करे कि एक बड़ा नेता, एक बड़ी ज्वाइनिंग हमारी पार्टी में होने जा रही है। इसके बाद ऑफिशियल ये अनाउंस हो सकता है कि जो आरपीएन सिंह है वो जाएंगे। झारखंड की बात आप पिछले एक मतलब साल से ही देख लीजिए अगर, तो कई मसलों पर जो सरकार है वो सही नहीं चल रही है, और ये सवाल बार बार सरकार से भी पूछा जाता रहा है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा उसमें शामिल रही हो या कांग्रेस, कि आप लोगों की ठीक नहीं है, चाहे वो भाषा के मसले पर हो, उसको लेकर मतलब विवाद की स्थिति दोनों पार्टियों में बनती है। कई बार प्रदेश अध्यक्ष तक ये बोल चुके हैं कि अगर आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो हमें उसकी सूचना नहीं मिलती। आप जब 2 साल कार्यकाल के पूरे हुए तो आप राजधानी रांची में जो लोग भी हमारे दर्शक रहते हैं और जो थोड़ा सा नज़दीक से पॉलिटिक्स को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि 2 साल कार्यकाल के जब पूरे हुए तो जितने भी पोस्टर लगे थे, बैनर लगे थे, वहां पर सिर्फ हेमंत ही हेमंत थे। आप अगर ये चीज गौर करेंगे तो वहां पर उनकी जो दूसरी चीज थी। इसके अलावा एक
विधायक हैं और हाल ही में उनको कार्यकारी अध्यक्ष भी झारखंड में बनाया गया। बद्दू त्रिखी। हाँ, उनका ये बयान था आपका पंचायत सचिव के मसले पर कि सरकार को आईना दिखाना होगा। तो वो जो नाराजगी दिख रही, इसके पहले कई नाराजगी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन नहीं हुआ है, कांग्रेस की बात को नहीं माना जाता है, कांग्रेस के विधायक यह नाराजगी जताते रहे हैं कि पदाधिकारी इलाके में उनकी बात नहीं सुनते हैं। और इसको लेकर एक बार जो कांग्रेस की खास करके महिला विधायक हैं वह मुखर भी हुई थी, कई जगह बैठकें भी हुई, मुख्यमंत्री तक भी ये बातें पहुंची। अभी विधानसभा के सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक बुलाई गई थी यूपीए की, उसमें कांग्रेस के विधायक शामिल नहीं हुए, बाद में उसे किसी तरह से मैनेज किया गया। तो ये सब बातें देखकर क्या लग रहा है कि सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? हो सकता है। देखिए, अभी चूंकि यूपी चुनाव है तो अभी एक जो तात्कालिक है, तो वहां पर अगर आप काट के तौर पर देखेंगे तो जो बीजेपी में कैबिनेट में मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य, श्रम मंत्री थे, वो समाजवादी पार्टी में चल गए और जो कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई उसमें ये बोला गया कि पडरौना से चुनाव लड़ेंगे। पडरौना सीट जो है अब आरपीएन सिंह का गढ़ रहा है, कांग्रेस की तरफ से वो 3 बार वहां से विधायक रहे हैं। पडरौना के वो रहने भी वाले हैं, पडरौना के रहने भी वाले हैं। तो वहां पर उनकी जो एक कहें कि जो एक सुरक्षित सीट है, तो हो सकता है जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी वहां से उनको चुनाव लड़ाएगी। अगर वो जीत कर आते हैं तो वो जो बीजेपी में गए उसे भी सही साबित कर लेंगे, और अगर वहां पर बीजेपी की सरकार बनती है तो उसका इंपैक्ट, और चूंकि वो कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं तो निश्चित रूप से है कि कई विधायक ऐसे हैं, 18 में से कई विधायक ऐसे हैं झारखंड के जिन्होंने पिछले 6-7 महीने में जिस तरह की नाराजगी जताई है, यहां पर सरकार के मतलब क्या कहें, एक तख्ता पलट को लेकर एक सुगबुगाहट हो गई, और आपने व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत करीब जाकर उसकी रिपोर्टिंग की थी। एक पूरा हल्ला जो सियासी गहमागमी झारखंड में थी तो वो हुआ था। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, और जिस तरह से जो अमित शाह की कार्यशैली रही है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली रही है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर इस तरह के बड़े राजनीतिक बदलाव की कोशिश होगी। ये जब चुनाव के परिणाम 10 मार्च को आ जाते हैं, इसके बाद तो निश्चित रूप से जो सरकार है यहाँ पर वो एक तरह से कह लें कि इस आरपीएन सिंह के जाने से डमाडोल वाली स्थिति में तो है। अच्छा, ये बीजेपी जो है एक मतलब फैसला लेकर 2 स्टेट को प्रभावित कर सकती है। एक तो आरपीएन सिंह के आने से जो उस तरफ का इलाका है कुशीनगर का, वो प्रभावित होगा, चूँकि माना जाता है कि उस इलाके में बहुत मजबूत हैं आरपीएन सिंह। हालांकि लगातार 2 बार से वह चुनाव हारे हैं। और दूसरा कि झारखंड में उसका प्रभाव पड़ेगा, ये सोचकर भी ये रणनीति बनाई गई है। निश्चित रूप से ये सोचकर रणनीति बनाई गई है। देखिए, हाल ही में बीजेपी कैबिनेट के जो योगी कैबिनेट के 3 बड़े नेता मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म कुमार सैनी और दारा सिंह सपा में चले गए। इसके अलावा 7-8 विधायक और गए हैं उधर। तो निश्चित रूप से दूसरी बात है जो एक नाराजगी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, और एक जो ब्राह्मण समुदाय है उसकी जो नाराजगी है, तो बीजेपी उसको लेकर थोड़ी असहज वाली स्थिति में है। तो आरपीएन सिंह आते हैं और कुशीनगर का जो एक तो अगर पडरौना से चुनाव लड़ते हैं तो पूरा पडनौरा का इलाका, इसके अलावा अगर वो कुशीनगर से वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं कई, और वहां से जीते भी हैं, वहीं से जीते भी हैं, और वहीं से वो 2009 में यूपीए 2 की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो एक बड़ा इलाका उनके प्रभाव में जाएगा और पडरौना का पूरा इलाका प्रभाव में आएगा। तो कम से कम आप समझ लीजिए कि अगर वो 10 से 15 सीटों पर भी अगर आरपीएन सिंह के आने से प्रभाव पड़ता है तो बीजेपी से जो मंत्रियों का जाना हुआ तो वो एक भरपाई कर लेगी। और दूसरी बात, उसके जरिए अगर बीजेपी वहां सत्ता में आती है, जिसकी संभावनाएं हैं, जिस तरह से माहौल बन रहा है, हालांकि सपा समाजवादी पार्टी की तरफ से एक चुनौती उनको मिल रही है, तो एक तो प्रभाव होगा। कांग्रेस जिस ताकत से दिख रही थी वहां पर, एक तो समाजवादी पार्टी का जो भरपाई है वो अलग चीज है, कांग्रेस जितना ताकतवर दिख रही थी, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने लगातार वहां पर ताकत झोंक रखी है, और महिलाओं को खासतौर पर जिस तरह से उन्होंने साधने की कोशिश की है महिलाओं के वोट को लेकर, 40% जो सीटें हैं जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं उसमें 40% महिलाएं हैं। तो निश्चित रूप से एक जो वो प्रभाव जो दिख रहा था कि कांग्रेस चुनौती खड़ी कर सकती है बीजेपी के लिए, तो आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को वो वाला नुकसान हो जाएगा। तो वहां पर कांग्रेस कमजोर होगी तो निश्चित रूप से उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना है। तो ये बीजेपी के उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है। और जैसे ही अगर वहां सरकार बनती है फिर से पूर्ण बहुमत की, तो एक जो क्या कहें कि एक
मॉरल जो आत्मविश्वास है भारतीय जनता पार्टी को कि हम झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो कांग्रेस का गठबंधन है उसमें सेंध लगाने का जो आत्मविश्वास है वो मिलेगा और निश्चित रूप से इसकी कोशिश यहाँ पर हो सकती है। तो बिल्कुल कोशिश हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि कल ही जो है आरपीएन सिंह को स्टार प्रचारक बनाया गया था, कल ही लिस्ट जारी हुआ था और आज ही ये बात निकलकर सामने आ गई कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको यह भी जानना बेहद जरूरी है कि आरपीएन सिंह के खिलाफ झारखंड में पहले से ही आवाज मुखर होते रहे हैं। कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, चाहे वह सुबोध कांत साहे हो, चाहे वह फुरकान अंसारी हो या फिर इरफान अंसारी हो, दबे जुबान ही या फिर कई बार खुलकर ही आरपीएन सिंह के खिलाफ बोलते रहे हैं। एक बार तो जो इरफान अंसारी के पिताजी हैं फुरकान अंसारी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि दिल्ली के नेता आते हैं और यहाँ से पैसे लेकर चले जाते हैं। मतलब डायरेक्ट उनका निशाना जो है आरपीएन सिंह पर था। सुबोध कांत साहे कई बार उनके खिलाफ जो है बयान दे चुके हैं। तो क्या इन नेताओं को पहले से आभास था कि ये बीजेपी के टच में है और हो सकता है कि जाए, और यही वजह है कि लगातार खुलकर और मुखर होकर बोलते रहे? निश्चित रूप से आप देखेंगे कि करीब आप 6 महीने पहले की एक घटना याद कीजिए कि कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता होती है और प्रेस वार्ता के बीच जो 2 गुट है, एक आरपीएन सिंह का गुट और एक जो फुरकान अंसारी और बाकी नेताओं का गुट है, आपस में भिड़ जाता है और बहुत जो एक कहें कि पार्टी की जो छिछा लेदर होती है वो हो जाती है और वहाँ पर मुर्दाबाद तक के नारे लगते हैं, वह आरपीएन सिंह गो बैक के तक के नारे लगते हैं। तो गुटबाजी वो दिखती रही है और निश्चित रूप से जो सीनियर लीडर हैं, जो राजनीति को अलग तरीके से देखते समझते हैं, उनको निश्चित रूप से ये आभास रहा होगा कि ये चीजें गड़बड़ है या इनका जो प्रभाव है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में है और जिस तरह से ये केंद्र में रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ झुकाव खिंचाव हो सकता है। सबसे हैरानी वाली बात ये है कि कल उनको स्टार प्रचारक बनाया गया और आज ये खबरें आ रही हैं, तो जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का वो इतना अनभिज्ञ कैसे रह सकता है इतने बड़े लीडर की गतिविधियों से, जो एक दिख रहा है कांग्रेस में पिछले कुछ सालों से कि क्या चल रहा है ग्राउंड में, वो बिल्कुल आप जान रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो सिंहदेव हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वहां के और मुख्यमंत्री के बीच पिछले कई महीनों से लगातार रार चल रही है। दोनों अलग अलग अपने गुट को लेकर वहां जाते हैं, मुख्यमंत्री पद को लेकर वहां पर संघर्ष चल रहा है। कांग्रेस में वहां पंजाब आप जाएंगे तो वहां चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच अंदरूनी कलह जारी है। अभी हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरीश रावत, वो ये कह देते हैं कि ऐसे लग रहा है मुझे कि हाथ पैर बांध के ऐसी जगह छोड़ दिया गया है जहां सिर्फ खतरनाक मगरमच्छ ही मगरमच्छ हैं। तो वो जो अंदरूनी कलह है उनका अंदाजा उन्हें मतलब ये सब देखकर लग रहा है कि कांग्रेस को कांग्रेस के ही अंदर के बड़े नेताओं से कमजोर कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जिस पर भरोसा कर रही है वही छोड़ के बीजेपी में चले जा रहे हैं। आप सिंधिया से लेकर अभी आरपीएन सिंह तक देख लीजिए। तो अभी जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर हम अपडेट कर दें। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, यह सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि पानी की तरह लगभग साफ हो चुका है, सिर्फ ऑफिशियल मोहर इस पर लगना बाकी है कि हाँ आरपीएन सिंह खुद से कह दें या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह दिया जाए कि आरपीएन सिंह बीजेपी में जा रहे हैं और उन्हें पार्टी से निकाला जा रहा है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव एकदम सामने है और झारखंड में जो सरकार चल रही है जिसका 2 साल और करीब 1 महीना पूरा होना है 28 तारीख को, और दोनों जगह क्या स्थिति होगी, क्या यूपी में बीजेपी को बहुत फायदा होगा आरपीएन सिंह के आने के बाद, या फिर यूपी के बहाने झारखंड का भी निशाना साधने का प्रयास जो है अब बीजेपी कर रही है। क्योंकि आप सबों को पता है कि झारखंड में 2 बार सरकार गिराने की साजिश की जा चुकी है जो खुलकर सामने आई है। हो सकता है कि अंदर खाने से और कई बार इसकी साजिश की गई हो, लेकिन जो बात निकलकर सामने आई है, थाने में भी मामला दर्ज हुआ एक बार तो, और एक बार मामला दर्ज नहीं हुआ, लेकिन ये बात निकलकर लगभग सामने आ चुकी कि झारखंड में सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है और इस साजिश का हिस्सा जो है कांग्रेस के ही कुछ विधायक हैं। ये जो थाने में, रांची के कोतवाली थाने में एफआईआर है वो कांग्रेस के ही एक विधायक ने कराया था। तो अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस सिंगल विंडो सिस्टम के तहत हेमंत सोरेन कांग्रेस के नेताओं से बात करते थे, कांग्रेस पार्टी से बात करते थे, उसमें सिर्फ सिंगल विंडो में आरपीएन सिंह थे। अब झारखंड की का जो ये है आपका
मंत्रिमंडल का विस्तार हो या विधायकों की नाराजगी हो या कुछ भी हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो आरपीएन सिंह से हेमंत सोरेन की बात होती थी। अब चूंकि आरपीएन सिंह चले जाएंगे तो हो सकता है कि उनके जगह कोई दूसरे नेता आए, लेकिन लगता है कि थोड़ा सामंजस्य बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। नहीं, निश्चित रूप से सामंजस्य बनाने में, क्योंकि आपने जैसे शुरुआत में ही बताया कि जब सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे हुए, मुरादाबादी में प्रोग्राम हुआ, तो उस पर कांग्रेस के एक ही नेता मंच साझा कर रहे थे, वो आरपीएन सिंह थे। तो निश्चित रूप से वो देख सकते हैं आपकी उनका जो कोऑर्डिनेशन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ रहा है वो कितना अच्छा रहा होगा। अब एक कोई नया ये अभी से नहीं, मतलब लोकसभा चुनाव के समय भी जो गठबंधन बनाने की कोशिश हुई थी उसमें भी आरपीएन सिंह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। उस समय अजय कुमार जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और तीनों के साथ मिलकर बहुत बैठक हुई थी, और उस समय भी जो चेहरा थे वो अजय कुमार के साथ आरपीएन सिंह ही थे। निश्चित रूप से देखिए कि पिछले कई फैसले, जो बड़े फैसले होते हैं, अभी जब 20 सूत्री का गठन होना था तो इसको लेकर भी उन्होंने हाल में दौरा किया। चीज़ें जो होती है ना, एक मध्यस्थता सॉर्ट आउट करने के लिए, जब आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा प्रभारी को आना होता है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका प्रभाव क्या रहा होगा यहाँ के नेताओं पर, या जो 2 पार्टियां हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन को लेके। निश्चित रूप से अब कोई एक बड़ा जो दूसरा नेता आएगा किसी दूसरे स्टेट से, उससे कोऑर्डिनेशन बनाने में दिक्कत होगी, और ये जो दिक्कत होगी, जो कम्युनिकेशन गैप आएगा अब झारखंड की राजनीति में, उस कम्युनिकेशन गैप का फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करेगी। और जिस तरह से उनके नेता जो हैं बार बार दावा भी करते रहे हैं, तो जो दावा करते हैं कि इस तारीख को बाबूलाल मरांडी शपथ ले लेंगे या इस तारीख पे हमारी सरकार बन जाएगी, तो ये जो दावे होते हैं राजनीति में वो ऐसे ही हवाई दावे नहीं होते, कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा होता है। ये नहीं पता होता आम जनता को कि उसकी जो तारीख है एक फिक्स, वो किस दिन आ जाएगी। लेकिन जिस तरह से आरपीएन सिंह गए हैं, वो निश्चित रूप से अब ये दिख रहा है कि एक तीर से जो 2 निशाना साधने की जो रणनीति रही है अमित शाह की, वो निश्चित रूप से अब ये यहाँ पर दिखता है। बिल्कुल, एक तीर से कई निशाने साधने की जो है रणनीति अमित शाह की रही है और बीजेपी के बड़े नेताओं की रही है, और यही वजह है कि आरपीएन सिंह को ऐन मौके पर कांग्रेस यूपी चुनाव से ठीक पहले उन्हें बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है, और वो भी तब जब स्टार प्रचारक की सूची जारी हुई और उसमें आरपीएन सिंह का नाम शामिल था। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कांग्रेस को तो बीजेपी यहाँ पर अगर कागज पर देखा जाए तो वो कमजोर करती हुई दिख रही है, लेकिन ग्राउंड पर इसका कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी बात सूरज ने बड़ी अच्छी कही कि झारखंड में इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो कम्युनिकेशन गैप होगा, जो कम्युनिकेशन अभी झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन और आरपीएन सिंह और कांग्रेस पार्टी के बीच बड़ा आसानी से हो जाता था, जब ये कम्युनिकेशन गैप होगा तो इसका फायदा बीजेपी उठाएगी। तो क्या झारखंड में भी राजनीतिक अस्थिरता एक बार फिर होने जा रही है? क्या झारखंड में यहाँ की सरकार अस्थिर होने जा रही है? ये सवाल अभी बहुत पीछे हैं, इसे अभी करना या फिर अभी किसी से पूछना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस आरपीएन सिंह के भरोसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, उन्हीं के भरोसे तमाम तरह के निर्णय ले रहे थे, और उसमें उनकी भूमिका जो है काफ़ी अहम थी, और यही वजह है कि अपनी कुर्सी के बगल वाली कुर्सी में उन्हें बैठाकर बड़े समारोह में, बड़े मीटिंग में तमाम निर्णय लिए जा रहे थे। तो अब आरपीएन सिंह के बीजेपी में चले जाने के बाद झारखंड में कांग्रेस का क्या होगा, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार का क्या होगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज यूपी के साथ साथ झारखंड की राजनीति में भी मौसम की ठंड के साथ बहुत गर्माहट रहने वाली है, और इसलिए हम कई बार लाइव आकर आपके साथ अपडेट जुड़ेंगे और आपको बताएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।